नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी अभी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ और आप सबने देखा भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों ने कैसी अभूतपूर्व जीत हासिल की। पूरा विपक्ष 50 सीट पर सिमट गया और जो महाराष्ट्र के स्थापित नेता थे, कद्दावर नेता थे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, उनको बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने। और ये किसी चमत्कार से कम मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले ही वहां पे लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी करारी हार मिली थी कि उनका बहुमत ही उनसे छिन गया और वो 303 सीट से 240 सीटों पर आकर ठहर गए। और उनकी इस करारी शिकस्त में जो दो राज्य थे जिनका सबसे बड़ा रोल था, उसमें एक यूपी था और एक महाराष्ट्र था, और यही दोनों राज्य भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। यूपी से 80 एमपी आते हैं और महाराष्ट्र से 48 एमपी आते हैं। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी में 9 सीटों पे उपचुनाव भी हुआ था और दोनों राज्यों में दो बड़ी हैरान करने वाली घटनाएं हुई हैं। आज के वीडियो में मैं उन दो घटनाओं को आपको समझाऊंगा। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, पूरा देखना, सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। तो महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा का भी चुनाव हुआ, उसके अंदर एक लोकसभा का भी उपचुनाव हुआ है और उस लोकसभा का नाम है नांदेड़। वो नांदेड़ की लोकसभा की सीट कांग्रेस ने जीती है और उसी नांदेड़ लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, 6 की 6 कांग्रेस हार गई। और जितने वोट उसको उन 6 विधानसभाओं में मिला के मिले हैं, उससे लोकसभा के अंदर उसको 1,59,623 वोट ज्यादा मिले हैं। यानी लोकसभा चुनाव के अंदर जो वोट पड़े हैं और विधानसभा के अंदर जो वोट पड़े हैं, उनमें कांग्रेस को हर विधानसभा में 23,600 के करीब वोट कम मिले हैं। यानी कि भारत का मतदाता इतना परिपक्व हो चुका है कि वो एक कमरे में वोट डालने जाता है और उसके सामने दो मशीनें रखी हैं। एक में उसको लोकसभा का बटन दबाना है और एक में विधानसभा का दबाना है। तो वो लोकसभा के अंदर तो कांग्रेस को वोट देता है और विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ वोट देता है। यानी उसको मोदी से तो नफरत है, लेकिन फडणवीस, अजीत पवार और शिंदे की तिकड़ी से उसको मोहब्बत है। तो ये हैरान करने वाली घटना है। इस घटना को आप भी अपना जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि ऐसा कैसे संभव है। क्या भारत का जो नागरिक है, आम पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा या अनपढ़, वो आज इतना परिपक्व हो चुका है कि वो एक उंगली से एक पार्टी को वोट दे रहा है, दूसरी उसी उंगली से दूसरी मशीन पे दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है। ये तो ही महाराष्ट्र की घटना। अब आपको मैं यूपी की एक और घटना बताता हूँ। यूपी के अंदर एक विधानसभा है कुरुंद की, उसके अंदर बताते 65% मुसलमान मतदाता हैं और वो सीट भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतती है। यानी इसी यूपी के अंदर आज से 4-5 महीने पहले अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारते हारते बचे। वाराणसी से 1.5 लाख के मामूली से अंतर से वो जीते। और उसी यूपी के अंदर 4-5 महीने के बाद एक ऐसी विधानसभा जहां पे मुसलमानों की आबादी 65% है, वहां 1.5 लाख से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो हो सकता है मुसलमानों के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्यार जाग गया हो सकता है वे अच्छे काम किए हों। और वो अच्छे काम क्या है? मुसलमानों के घर पे मुख्यमंत्री योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं, उनकी मस्जिदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भगवा झंडा लहराते हैं, उनके नबी के वो गाली दी जाती है, उनकी मस्जिदों के आगे लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, और इसके अलावा उनके बच्चों को फर्जी इनकाउंटर में मारा जाता है। हो सकता है इन बातों से खुश होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल दिया हो। अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव निपटा है होके। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव साथ होता था, अब की बार आगे पीछे कर दिया। दुनिया के आखिरी किनारे पे बैठा हुआ आदमी या भारत के आखिरी किनारे पे बैठा हुआ आदमी भी ये जानता था, और सारे राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, बुद्धिजीवी और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये जानते थे और सब कहते भी थे
कि हरियाणा के अंदर भाजपा की 20 सीटें भी आनी मुश्किल हैं, लेकिन जब परिणाम आया तो भाजपा 48 सीटें जीत गई, कांग्रेस की 37 सीटें ही रह गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? जब वहां पर नरेंद्र मोदी की सभाओं में 10,000 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे थे, अमित शाह की सभाओं में 5,000 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे थे, इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया था एंटी इनकम्बेंसी के डर से, तो अचानक इन्होंने प्रयोग किया, नायब सिंह सैनी नाम के एक अवतारी पुरुष को वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया, और 6 महीने में उसने ऐसा विकास का कार्य हरियाणा में किया कि हरियाणा की जनता गदगद हो गई और उनको जिता दिया चुनाव। कैसे जिता दिया? एक और अचंभे की बात है कि जिस दिन वोट पड़ा, चुनाव आयोग ने कहा कि 60% पोलिंग हुई है, उसके बाद में अगले दिन उसको बढ़ा के उन्होंने 64% बता दिया, और जिस दिन रिजल्ट आना था उससे एक दिन पहले 69% बता दिया, यानी 9% वोट बढ़ा दिए चुनाव आयोग ने अपने पास से। 1% से भी कम वोट से चुनाव का फैसला हो जाता है, यहाँ 9% वोट बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी 4-5 करोड़ वोट चुनाव आयोग ने बढ़ाए थे, और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता, और कोई जाता है याचिका लेके तो उसको भी नहीं सुनता। तो इस तरीके से हमारे देश का लोकतंत्र आज चल रहा है। इस हिसाब से एक दिन एक अंधभक्त ने मुझसे बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा अब 2047 तक राज करेंगे, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो राज करेंगे ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब इस सब से कैसे छुटकारा मिलेगा? जनता का वोट, जनता खुद ये बात कहती है। अभी पीछे इन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी जो चुनाव जीता था, तो मध्य प्रदेश के लोग भी ये कहते थे कि हमने जो वोट डाला वो हमारा वोट कहाँ गया। लोगों में भारी नाराजगी थी, लेकिन भाजपा वहां चुनाव जीत गई। तो इस सब से छुटकारा कैसे मिलेगा? जनता का वोट जो वो डाल रही है वो परिणाम में रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखा रहा है? अभी हाल ही में आपने बांग्लादेश में देखा होगा, वहां की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। वहां पे ऐसी क्रांति हुई, जब क्रांति हुई और लोग सड़कों पे आए, तो जो वहां का फौज का जनरल था जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उससे शेख हसीना ने कहा कि मैं देश छोड़ के भागने से पहले एक बार राष्ट्र के नाम एक संदेश देना चाहती हूँ। और वो रिश्ते में उसका दामाद ही था, उसने कहा आप निकल जाओ, बस मैं आपके लिए एक प्लेन का इंतजाम कर देता हूँ। जनता इतनी नाराज है, इतनी गुस्से में है कि आपको यहाँ से निकलने में ही भलाई है। वहां भी पिछले 3 या 4 चुनाव से वो एक तरफा जीत हासिल कर रही थी शेख हसीना, और विपक्ष ने तो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। तो अभी जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, वहां 50 सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो 50 जो एमएलए हैं वो करेंगे क्या जाके विधानसभा में? उनकी आवाज तो वैसे ही बंद कर दी जाएगी। तो विपक्ष को अभी जो भी चुनाव आए, लोकसभा चुनाव में तो अभी टाइम है, लेकिन किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव आए तो विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। जब ही जनता में भी संदेश जाएगा, उसके बाद कोर्ट को भी ये मैसेज मिलेगा कि लोकतंत्र किस रास्ते पे जा रहा है। सबको पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबने देखा जो तांडव हुआ है, मुसलमानों के ऊपर पुलिस वालों ने बंदूकें तानी, औरतों को, मुस्लिम औरतों को वोट डालने से रोका गया। तो इसको हम चुनाव कह कैसे सकते हैं? हरियाणा में सबको पता है जो कुछ हुआ है, कैसे चुनाव जीता गया। पूरी दुनिया को पता है कि हरियाणा के चुनाव में कितनी बड़ी धांधली हुई है। महाराष्ट्र के अंदर सबको पता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति खत्म करने के लिए चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है। पहले उनकी पार्टियां तोड़ी गई, उनका चुनाव चिन्ह छीना गया, उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव में ये उनको हरा नहीं पाए, तो ये पूरा चुनाव हाईजैक किया गया है सरकारी तंत्र के द्वारा। वहां पे खूब पैसा बांटा गया है। वहां पे चुनाव से पहले वहां के मतदाताओं के खाते में पैसा डाला गया है। उसके बावजूद भी जीतने का जब भरोसा नहीं था, तो फिर मैनिपुलेशन भी किया गया है। तो भाइयों, ये हमारे लोकतंत्र की आज की हालत है।
और इस हालत के लिए हम नागरिक भी जिम्मेदार हैं, जो ये सोच के अपने घरों में बैठे हैं कि हमारी जिंदगी तो जैसी चल रही थी वैसी ही चलनी है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। इस देश के अंदर जो मतदाता हैं उसमें 30% अंधभक्त हैं, 30% मतदाता न्यूट्रल हैं, 10% मतदाता है जो जागरूक हैं, जो इसके बारे में सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो 30% वोट ही डालने नहीं जाते। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इस सब से लोग थक जाएंगे, इस बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और इस अंधभक्ति के दौर से एक दिन लोग थकेंगे, क्रांति होगी। उसके बाद में इस देश में लोकतंत्र दोबारा जिंदा होगा। अभी लोकतंत्र इस देश में खत्म है, मर चुका है। चुनाव के कोई मायने नहीं है, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। आप वोट डालें ना डालें, परिणाम पहले ही लिख दिया जाता है। कौन सी सीट किसने जीतनी है, कौन सी हारनी है। कुछ लोग ये तर्क देंगे कि बीच बीच में विपक्ष कैसे जीत जाता, अभी झारखंड कैसे जीत गया, बंगाल में ममता ने कैसी सारी सीटें जीत ली, हिमाचल कैसे जीत लिया कांग्रेस ने। तो ये सब कॉन्सुलेशन प्राइज के रूप में विपक्ष को एक आध थका हुआ हारा हुआ राज्य जिसमें कमाई का जरिया नहीं है जितवाया जाता है, जिससे कि शक ना हो। अभी जो 50 सीटें महाराष्ट्र के अंदर जीती हैं, अगर वो भी विपक्ष को ना मिलती फिर तो शक हो जाता ना। 50 सीटें तो उनके लिए छोड़नी थी। ऐसे ही कुछ राज्य तो विपक्ष को भी जितवानी ही है, से लगे कि लोकतंत्र भी जिंदा है। तो मेरे ये विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। इन विचारों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। और अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हों, आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ सच बताया है, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, जनता को जागरूक करने में मदद करें, कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाइयों। क्योंकि अगर आप आज चुप रहे तो आने वाले टाइम में हमारी आपकी पीढ़ियां इस सब को भुगतेंगी। देश बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार भाइयों।